नमस्कार। हम उप पंजीयक कार्यालय रीवा पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ सगरा ग्राम पंचायत के कुछ लोग तथा अजगरहा सरपंच, टिकुरी सरपंच, आसपास के लोग मौजूद हैं। उस गांव के आसपास के एक प्रकरण है, वहाँ एक शिवम पांडे के नाम से ज़मीन थी जिसे शिवम तिवारी के द्वारा बेची कर दी गई है। ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये पूरा डिटेल में समझते हैं। बताइए सरपंच साहब, क्या मामला है? जैसा कि आपने कहा कि शिवम पांडे की ज़मीन शिवम तिवारी ने बेचा है, तो शिवम तिवारी शिवम पांडे बन करके और उसके आधार कार्ड को एडिट करके दूसरे की फ़ोटो लगा लिया है और 14 तारीख को एक रजिस्ट्री कराया, 2 रजिस्ट्री कराया और एक 17 तारीख को रजिस्ट्री कराया। अब ये जानकारी कैसे हुई? जब यहाँ कुछ लोग पूछे शिवम के चाचा जी से कि क्या आपने अपनी ज़मीन बेच दी है, तो कहीं नहीं भाई, कैसे मजाक कर रहे हो। कहीं मजाक नहीं, आपके पेपर आए हुए हैं नामांतरण के लिए। तब तो इनको जानकारी हुई, तो ये वहाँ गए, पता किए, तो बात सत्य थी कि हमारी ज़मीन उस नंबर की पूरी बिक चुकी है और पूरी ज़मीन 1 नंबर नहीं 8-10 नंबर बैंक में बंधक है। इसके बावजूद भी जो ये शिवम पांडे बन करके शिवम तिवारी जो थे शिवम पांडे बन करके बेचे हैं जी। जैसे आपने कहा कि वो उसमें बंधक थी, हाँ। तो एनओसी कैसे जारी हुआ, क्या उसका भुगतान हुआ, आपको पता चला? ये भुगतान का तो नहीं है कुछ, पर ये एनओसी उन्होंने जाली तरीके से निकाली है और यहाँ उप पंजीयक कार्यालय में अपनी रजिस्ट्री करा ली है। हमारे साथ ये लड़का भी है जो पीड़ित है, बेचारा भूमि स्वामी है। ये इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या हुआ, क्या आपको कैसे जानकारी, किस दिन पता चली? हमें कल जानकारी मिली और पता चला कि मेरी ज़मीन बिच गई है। कितनी ज़मीन है? ज़मीन तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन उसमें से एक नंबर बिच गया है। कितना, वो कितना है? 36 डिसमिल। कहाँ पे है, खेत की है या हाईवे के बगल में? हाईवे के बगल पे है। तो शिवम तिवारी ने बेच दी शिवम पांडे बन के। ये बताइए, ये सरकार का एक नियम है कि भाई अच्छे से जांच पड़ताल होने के बाद ज़मीन को क्रय विक्रय किया जाए, तो कैसे संभव है ये? अब ये विभागीय जो यहाँ अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। आज तो हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन है सब कुछ। एक तो जिस ज़मीन को हम खरीदते हैं, क्रेता और विक्रेता दोनों के उस स्पॉट के फ़ोटो होते हैं और आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और इवन थंब प्रिंट भी लगता है, पटवारी प्रतिवेदन भी लगता है। और जैसे कि इसमें एनओसी वो पता नहीं कहाँ से ले आ करके फर्जी बना करके दिए हैं, तो ये विभाग की बहुत बड़ी गलती है। कुल मिला के प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि पूरा एक ऊपर से नीचे तक षड्यंत्र का काम यहाँ पे हुआ है। सभी लोग मिली भगत से ये काम किया गया होगा। और आइए इस संबंध में हम उप पंजीयक जिसे समझते हैं उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ उप पंजीयक हैं जिनसे हम पूछते हैं कि क्या प्रकरण है। स्वयं शिवम द्वारा आज इस चीज़ की शिकायत की गई है कि 14 तारीख को 2 दस्तावेज और कल 17 तारीख को एक दस्तावेज पंजीबद्ध हुआ है, जो शिवम नाम के गलत आईडी से, मतलब फोर्ज आईडी के द्वारा कराया गया है। उन्होंने मेरे सामने शिकायत दर्ज कराई है और मैं मतलब सक्षम मंच में इस शिकायत को दर्ज करा के जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करने का प्रयास करूँगा। सर, सरकार का ये प्रयास है कि हर तरह से छानबीन करके, अब नए नए नियम आ रहे हैं कि वहाँ प्लाट में जाके फ़ोटो खींचे, फिर भी ये कैसे ये सब गड़बड़ी हो जाती है, इस पे आप बताइए। गड़बड़ियों में क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया में जो हमको निर्धारित समय मिलता है उसके तहत हम ऋण पुस्तिका, खसरा और सब आईडी वगैरह का मिलान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो व्यक्ति मतलब फोर्ज दस्तावेज करा के छद्म प्रत्युपण कहते हैं, उसको छद्म प्रत्युपण करा के कोई काम कराना चाहता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए वो करेंगे। जो ज़मीन ये नाम से हुई है उसका वो बंधक है यूनियन बैंक में, उसका एनओसी कैसे मिल गया जबकि उस पैसे का भुगतान अभी नहीं हुआ? उसके लिए मैं बंधक के लिए बैंक ने कैसे क्या किया उसका मैं डिटेल नहीं कर सकता। मैं अपने ऑफिशियल आपको प्रक्रिया बता सकता हूं। तो अब आप कार्रवाई के लिए क्या उस कार्रवाई के लिए मैं, चूँकि मतलब आवेदक ने इन्होंने शिकायत की है और जो मेरी मतलब दस्तावेज हैं उनके साथ मैं थाने जाऊँगा और जो वहाँ महोदय मतलब टीआई महोदय होंगे उनके सामने मैं अपना बताऊँगा कि ऐसा ऐसा गलत दस्तावेज हुआ है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें कोई व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, बस यही मेरा कहना है। तो ये थे हमारे साथ उप पंजीयक महोदय जिन्होंने बताया कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम करेंगे और इस तरह की कार्रवाइयों को बंद कराया जाएगा।
धन्यवाद।